नए साल में नए नियम, कहीं राहत तो कहीं जेब पर सीधा असर। जीएसटी और एफडी को लेकर नई व्यवस्था और पेंशन की निकासी होगी आसान। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मेट। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि प्रत्येक वर्ष जो है वो नियमों में कुछ न कुछ बदलाव की जाती है। तो दोस्तों, इस वर्ष जो है वो 2025 में कुछ ऐसे भी नियम हैं जिसमें आप लोगों को अलग अलग बदलावें की गई है। तो दोस्तों, वो कौन कौन से जो बदलावें हैं वो की गई है और कौन कौन से जो नियम है जिससे हमें यहाँ पे नुकसान और फायदे होने वाले हैं, दोस्तों उससे जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए बस आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना। तो दोस्तों 2025 में होने वाले जितने सारे ये बदलाव हैं उसे जानने के लिए हमने यहाँ पे प्रभात खबर का जो पेपर कटआउट है इसे ओपन किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे 2025 में जितनी सारे भी अपडेट हो किए जाने वाले नियम हैं उन सबको जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जो जानकारी है वो देने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो बदलाव है वो आप लोगों को पेंशनर्स को लेकर के किया गया है। यानी कि दोस्तों जितने सारे भी पेंशनर्स है वो अब किसी भी बैंक से अपना जो पैसा है वो पेंशन का निकाल सकेंगे। देखेंगे तो कहा गया है कि नए साल में ईपीएफओ पेंशनर्स के मिलने वाली है बहुत ही ज़्यादा राहत। पेंशनर्स पेंशन की राशि किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। नई प्रणाली से देश भर के 78 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इससे लोगों के लिए अपनी सेविंग का मैनेज करना और ज़रूरतों के हिसाब से पैसे का निकालना आसान हो जाएगा। यह सुविधा पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत होगा। तो दोस्तों इस तरीके का आप लोगों का जो बदलाव है जनवरी महीने 2025 से होने वाली है। अगला जो बदलाव है वो यूपीआई को लेकर के किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आजकल के जनरेशन में कौन यूपीआई फ़ोन पे गूगल पे यूज़ नहीं करता है। तो इसी को लेकर जो है वो 123 पे का जो लॉन्च है वो सरकार ने कीपैड फ़ोन के लिए किया था। तो इसका जो लिमिटेड है वो 5,000 से बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दी गई है। पूरी जानकारी जानेंगे तो कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फ़ोन यानी कि कीबोर्ड वाला जो फ़ोन होता है इससे ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए यूपीआई 123 पे की शुरुआत की थी। इसमें नए साल की इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो लिमिटेड बढ़ाते हुए 5,000 रुपये से 10,000 रुपये कर दी गई है। आईवीआर नंबर के जरिए आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। इसके लिए आईवीआर नंबर पर कॉल करना होगा और यूपीआई आईडी को वेरिफिकेशन करवानी होगी। इसके बाद आप लोग कभी भी अपना पेमेंट जो है वो संभव कर सकेंगे। उसके बाद अगला जो अपडेट है वो किसान को लेकर के दिया गया है, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए आप जो है वो लोग 2 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे ले पाएंगे। पूरी जानकारी देखेंगे तो कहा गया कि किसानों को मिलने वाले लोन को लेकर जनवरी 2025 से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। इसके तहत अब किसानों को बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। ऐसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसानों के लिए बिना किसी गारंटी के जो लोन है वो लिमिटेड में बढ़ोतरी का ऐलान के बाद संभव हुआ है। ऐसे जो है वो पहले आप लोगों का जो सीमा था केसीसी योजना के लोन के तहत आप लोगों को 1,60,000 रुपये देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी करके आप लोगों को 2 लाख रुपये तक का जो लोन है वो आप लोगों को दिए जा सकेंगे। इससे किसानों को कृषि की गतिविधियों के लिए जितने सारे भी ऋण लिए थे, ब्याज लिए थे, उन्हें भरने में आसानी मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह का जो अपडेट है वो जनवरी 2025 से किए जाने वाले हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अब अगला जो अपडेट है वो जीएसटी को लेकर के किया गया है। देखेंगे तो कहा गया कि नए साल के करदाताओं के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि एमएफए अनिवार्य होगा। अब इससे आप लोगों का जो भी ओटीपी हो गया जैसे कि डिजिटाइजेशन सिक्योरिटी फीचर्स को बढ़ावा मिलेगा। इससे जीएसटी पोर्टल पर सुरक्षा पहले से अधिक कड़ी हो जाएगी। इसके अलावा ई बिल केवल पिछले 180 दिनों में जारी किए गए दस्तावेजों के लिए बनाए जा सकेंगे, जिससे लॉजिस्टिक्स और ई वाइसिंग में अपडेट की जो रिकॉर्ड है उसे निश्चित होते हैं। यानी कि दोस्तों ओटीपी जैसे कि एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स को बढ़ावा देने के लिए एमएफए यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक फीचर्स जारी किया जा रहा है, जिससे आप लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा जो सिक्योरिटी है वो आप लोगों को जीएसटी में देखने को मिलने वाला है। अगला जो अपडेट है वो किया गया है वीज़ा को लेकर के। जो व्यक्ति अमेरिका दूतावास भारतीय गैर अप्रवासी वीज़ा आवेदकों को बिना अतिरिक्त शुल्क एक बार अपॉइंटमेंट पुनर्निर्धारित करने की अनुमति देगा। अतिरिक्त पुनर्निर्धारित के लिए पुनः आवेदन और भुगतान करना होगा। थाईलैंड सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अपनी ई वीज़ा सिस्टम के विस्तार करेगा। इस तरह से किसी भी देश के पर्यटक अधिकारी जो है वो वेबसाइट पर पर्यटक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से वीज़ा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों अगर आप लोग जो है वो अमेरिका के लिए वीज़ा बनाना चाहते हैं, थाईलैंड के लिए वीज़ा बनाना चाहते हैं या फिर किसी भी अलग
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक पे जाने के लिए अपना जो वीज़ा है वो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को अपने पर्यटक के वेबसाइट पे जा कर के आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अगला जो बदलाव है वो एफडी को लेकर के किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2025 से एनबीएफसी और एचएफसी के साथ एफडी से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। डिपॉजिट लेने, लिक्विड एसेट का निश्चित प्रतिशत रखने या फिर डिपॉजिट का बीमा करवाने व आपातकालीन डिपॉजिट वापस करने के नियमों में बदले गए। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी परिवर्तन इन वित्तीय संस्थाओं के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए ब्याज दरों पर कार्यकाल और पात्रता मानदंड का प्रभावी होगा। दोस्तों अगला जो अपडेट है वो आप लोगों का 2025 में होने वाले विधानसभा का चुनाव है। देखेंगे तो कहा गया कि 2025 में 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, पहला दिल्ली और दूसरा जो है वो बिहार। 2020 में दिल्ली में जहां लगातार जीत की हैट्रिक लगाकर मुखिया केजरीवाल ने भाजपा को झटका दिया, वहीं बिहार में जेडीयू भाजपा गठबंधन ने जीत इस बार फिर केजरीवाल दिल्ली में सत्ता में वापसी के लिए पूरी दमखम लगा रहे हैं। वहीं बिहार में भाजपा जदयू विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रही है। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा जनवरी 2025 से जितने सारे भी नियमों में बदलाव की गई है उन सबका बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जानकारी जो है वो क्लियर कर दिया हूँ। आई होप कि आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को इससे जुड़ी है फिर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है फिर क्वेश्चन हो तो आप लोगों में कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।